कृष्ण नाम को लेके तो देखो, कृष्ण नाम को लेके तो देखो, कृष्ण ध्यान तो करके तो देखो। अगर संशय हो आजमा के देखो, अगर संशय हो आजमा के देखो, कृष्ण नाम को लेके तो देखो। नाम जिसने लिया वह अमर हैं, कृष्ण की कृपा से सब ही अमर हैं। वेद शास्त्र पढ़ के तो देखो, वेद शास्त्र पढ़ के तो देखो, कृष्ण नाम को लेके तो देखो। ना कृष्ण के कृपा से, कृष्ण के कृपा से सब ही अमर हैं। वेद शास्त्र को पढ़ के तो देखो, वेद शास्त्र ना देखो। हो रहे हैं नाटक सभी के, हो रहे हैं नाटक सभी के, शीश झुकते हैं आज सभी के, शीश झुकते हैं आज सभी के। सभी के बसे बन के देखो, आप वैसे ही बन के तो देखो, कृष्ण नाम को लेके तो देखो। राम कृष्ण दास जो भी बने हैं, राम कृष्ण दास जो भी बने हैं, नाम ले कृष्ण का जो बने हैं, नाम ले कृष्ण का जो बने हैं। तुम भी कृष्णदास बन के तो देखो, तुम भी कृष्णदास बन के तो देखो। नाम कृष्ण का लेके तो देखो, नाम ध्यान कृष्ण का करके तो देखो। संशय मन हो तो आजमा के देखो, नाम कृष्ण का लेके तो देखो। सभी प्रेमी प्रेम से संकीर्तन बोलें। कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो, 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 कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। हमारे आदिकाल से ऋषियों मुनियों ने हमारे सभी लोगों के नियम और उनके चिन्ह पहनने के, शरीर पर धारण करने के निश्चित कर दिए। सभी लोगों को एक समान नियम और एक जैसे सबको चिन्ह सबके लिए बराबर लागू किए। किसी में कोई जातिवादी का भेदभाव नहीं, क्योंकि सब प्रभु के हैं, प्रभु सबको। जब सबके प्रभु हैं और सब प्रभु के हैं तो इसमें भेदभाव की क्या बात है। इसलिए सभी ने, हमारे संतों ने, हमारे श्रेष्ठ पुरुषों ने, हमारे पुरखों ने ये बात निश्चय की कि हमारे सारे समाज में सबको एक नियम होना चाहिए, सब एक जैसे होना चाहिए। तो सबने सामान्य नियम सबके लिए रखा है। सब सत्य धर्म मर्यादा का सब पालन करेंगे, सब लोग अपने अपनी ईमानदारी पर रहेंगे, सब लोग प्रभु का भजन करेंगे, सब लोगों को अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता होगी।
ये नहीं कि कोई व्यक्ति किसी को जबरदस्ती कहे। सब धर्म मानने के लिए, भगवान को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसे सबके गुण से, जिसमें जो गुणों के अनुसार से वो अपना जीवन यापन करे। जिसके जैसा गुण है, जिसका जैसा संग है, जिसका जैसा रंग है, तो ये चिन्ह भक्त हमने हमारे शिष्यों ने सबके लिए एक समान बनाए, एक समान बना दिए। जैसे सबसे पहला नियम, सबके लिए चोटी रखाना। सारे व्यक्ति चोटी अपनी रखाएंगे, चाहे पुरुष हों चाहे महिलाएं हों। पुरुष ऊपर की चोटी और महिलाएं पीछे की चुटिया बालों की, लेकिन वो दोनों ही रखाएंगे। ये नहीं कि एक नहीं रखाएगा, सबके लिए कंपल्सरी। पुरुष महिला दोनों चोटी रखाएंगे, ये दोनों सभी निश्चित कर दिया। तो दोनों चोटियाँ बनाएंगे। दूसरा नियम कि सब लोग तिलक लगाएंगे, चाहे पुरुष हो या महिलाएं हों। पुरुष तिलक लगाएंगे, महिला भी तिलक लगाएंगी, और कुछ जो नहीं लगाएंगे वो बिंदी लगाएंगी, लेकिन लगाना दोनों। तो तिलक लगा लें, और तिलक कोई लगाया तो बिंदी लगा लिया महिला। पुरुष तिलक लगा लेंगे, कैसा भी तिलक लगाएं चाहे वो तिलक, लेकिन तिलक उन्हें लगाना है। ऐसी महिलाओं को अपनी तिलक लगाना है, छोटी बिंदी लगाना है। तो ये तीसरा नियम, गले में माला पहनना। माला तुलसी की हो, बैजंती हो, रुद्राक्ष की हो, और मोतियन की माला हो, और भैया सुवर्णजत माला हो जाए। तो ये माला दोनों पुरुषों को पहननी है, महिलाओं को पहननी है। पुरुष चाहे कोई सी माला पहने, चाहे तुलसी की, और चाहे रुद्राक्ष की, चाहे बैजंती की, चाहे मोतियन की। महिला चाहे कोई सी माला पहने, चाहे सोने की, चांदी की, कैसी माला पहनने की छूट है तो पहनेगी दोनों मालाएं। ऐसे ही सभी लोग रुद्र कुछ अनुसार ये पहनेंगे। और ये पहनावा सबको, चौथा नियम, जनेऊ धारण करना। पुरुषों के लिए, सबके लिए जनेऊ धारण करना है। महिलाओं के इच्छा अनुसार जो जनेऊ पहने, मनादी किसी को नहीं जनेऊ पहनने की। जो नियम पालन कर ले वो पहन ले। पुराने जमाने से हमारी जो विद्वान महिलाएं थीं, जो भगवान की भक्त महिलाएं थीं, वो सब पहनती थीं। आज के समय में भी देखो, दयानंद सरस्वती ने सभी पुरुषों महिलाओं को जनेऊ पहना दी। और श्री राम शर्माचार्य हुए, उन्होंने सबको शांति को हरिद्वार से, गायत्री के उपासक जो हैं, गायत्री मंत्र के, गायत्री माता के, उन्होंने सबको एक तरफ से, चाहे वो कोई जाति का, सबको जनेऊ पहना दिए। स्त्री हो, पुरुष हो, कोई हो, सबके छूटे, सबको जनेऊ पहना दिए। और एक बाबा हमारे पंतजलि के बाबा रामदेव, उन्होंने सारी जातियों को जनेऊ पहना दिया। कोई जाति का हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, कोई हो। और जो तुम समझते हो उनके लिए, हरिजन हो, जाटव हो, धोबी हो, कोई जाति को, ऐसे ऐसे योग लड़कियाँ, ऐसे ऐसे योग लड़के कि उनको रामायण, गीता, वेद, शास्त्र सारे कंठस्थ याद करा दिए, सारी चीज़ें उनको कंठस्थ याद करा दी। तो गुण के आधार पर, यानी गुण नहीं है उनमें, भाई जनेऊ पहना दिया है, गुणवान है, सब गुणवान हैं, तो गुणों के ऊपर उन्होंने सबको ये पहना दिया। तो ये चौथा नियम है। पांचवा नियम क्या है कि हम जो कभी करें सभी को पहना दिया। ऐसे ही हमारे जनेऊ केवल ब्राह्मण नहीं पहनते थे, और सब पहनते थे। जैसे पांडव लोग सब पहनते थे, कौरव लोग पहनते थे, और देखो रावण के सब खानदान के पहनते थे, और देखो नल, नील, अंगद, जामवंत, हनुमान, ये सब लोग जनेऊ पहनते थे। और अन्य वानर भी पहनते थे, पांडव सब पहनते थे, तुकाराम आदि अनेक संत, और देखो रविदास जी। और ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन नियम सब धारण करते थे। तो ये पहनकर पांचवा नियम है कि सब बांधेंगे कलावा, हाथ में अपनी कलावा बांधेंगे, कड़ा बांधें, कड़ा पहनने, चाहे कंगन पहनने औरतें, लेकिन कड़ावा पहनने, धागा कोई बांध लें, और चाहे कड़ा, कुछ लोग ऐसे हैं जो कड़ा पहनती हैं, कुछ ऐसे कंगन पहनती।
तो कुछ भी अपनी इच्छा पहनेगा। तो कलावा सबके लिए कर दिया गया। और ये पहनने से पूछ ये नहीं, छठा नियम कंदनी पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए, कंदनी कमर में और महिलाओं के लिए तगड़ी कमर में बांधने की। तो उनके लिए ये नहीं है कि वो अपने धागे वाली पहन लें, और साधन अगर उनका अच्छा है तो वो अपने तगड़ी चांदी की बना के पहन लें, सोने की बना के पहन लें। तो ये दोनों को नियम लागू कर दिए। 7वां नियम ये कि अंगूठी, सभी व्यक्ति अंगूठी पहने, पुरुष हो महिलाएं हो, कोई जाति का हो चाहे, वो अपने अंगूठी पहनेगा। तो ये सबको चोटी करने के लिए सभी प्रेमी एक समान पहनेंगे और सबको पालन करना चाहिए, क्योंकि हमारे ये सनातन हिंदू वैदिक धर्म के नियम हैं। सभी सदा से चले आ रहे हैं और सभी सदा से इनका पालन करते हैं। और केवल एक ही धर्म था संसार में, दूसरा कोई नहीं था, केवल सनातन हिंदू वैदिक धर्म। बाकी लोग ये 2 प्रवृत्तियाँ थीं, देवत प्रवृत्ति, राक्षस प्रवृत्ति, लेकिन थे सारे एक इज्जत जागे। सबको चक्रवर्ती राज था, अलग अलग राज नहीं थे, सबका चक्रवर्ती अपना राज था। सबका जगत गुरु हमारा भारत देश। बड़े बड़े ऋषि मुनि आए और वो चक्रवर्ती राज सतयुग, त्रेता, द्वापर के अंत जो है परीक्षित के ज़माने तक चला। परीक्षित के बाद ये प्रथा कम हुई है और तरह तरह के लोग विभाजन हो गए, तरह तरह के विभाजन हो गया और तरह तरह के लोगों के धर्म समुदाय हो गए। तो ये सब पालन करते सभी प्रेमी इन सब का पालन किया करो और सनातन धर्म और सबको भेदभाव रहित हो गए। प्रेम से सबके अंदर प्रभु का नाम लो, सुमरन करो, भगवान का भजन करो, दूसरे को कराओ और अपना कोई ना कोई चिन्ह। ये नहीं कि अपने चोटी कटवा ली ना, चोटी को हम नहीं कटवा सकते। चोटी रखो, तिलक लगाओ, कलावा पहनो, जनेऊ पहनो, कोई भी झुका ऐसा नहीं है। पैरों में कोई अपने पाँव खड़ामू पहनो, सबके लिए। कोई चप्पल पहन सकता है, लेकिन सबके लिए नियम था। ऐसे सर पर बहुत से पगड़ी बांधते थे, पगड़ी बांधो सर पर, तो पगड़ी हमारे सब लोग पगड़ी बांधते थे। तो ये दोनों सबके लिए नियम था। आज लोग टोपा लगाने लगे बहुत से। तो हम सभी प्रेमी प्रेम से भगवान के नाम का गुरु से ज्ञान लेकर सुमरन करो, भगवान का भजन करो और भेदभाव रहे जीवन जियो और खुद जियो, दूसरे को जीने दो। किसी के साथ में ये भेदभाव मत करो, क्योंकि भाग कर्म को बनाने वाले हमारे कर्म के हिसाब से परमात्मा बनाते हैं। तो परमात्मा के द्वारा किया हुआ विधान हमें सबको स्वीकार करना है। अगर नहीं मानते तब भी हमारे आपके ना करने से हो क्या जाएगा। इसलिए प्रभु का नाम लो और सबको निभाओ, प्रेम से जीवन जियो, जीने दो। बोलिए वृंदावन बिहारी